हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में फंक्शंस वाले यूनिट को। और फंक्शंस वाले यूनिट में हम लोग अभी देखने जा रहे हैं रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज इन पाइथन। पाइथन में किस प्रकार से आप मल्टीपल वैल्यू को एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी लैंग्वेज हो गया था, उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न या ऐसे ही नहीं कर सकते थे। जैसे यहाँ पे इस फीचर प्रोवाइड किया गया है पाइथन में कि आप मल्टीपल वैल्यू को एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। जैसे कि ये कैसे काम करता है उसका मतलब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद कैसे काम करता है वो समझते हैं। तो एग्जांपल इस प्रकार से है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। कैलकुलेट करेंगे एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन को। क्या किए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किए। और परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे समेशन को, मीन्स एडिशन को और मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को, दोनों को एक साथ रिटर्न करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्या किए, फंक्शंस कॉल किए 10 और 20 देंगे। एक हम एस में स्टोर कर लिया और एक एम में स्टोर कर लिए। दोनों में स्टोर करिए, उसके बाद एस और एम को प्रिंट कर लेंगे। तो ये आखिर परफॉर्म कैसे किया जाता है। और यहाँ पे जो मेरा होता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, ये टपल में स्टोर होता है। जैसे कि द सिंपलेस्ट वे टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन इज यूजिंग टपल। टपल भी मेरा क्या है, टपल में हम क्या कर सकते हैं, अपने मल्टीपल वैल्यूज को जनरली रिटर्न करते हैं, तो वो हम करते ही हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है वो समझते हैं सबसे पहले। तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले क्या होता है, वेन फंक्शन रिटर्न वैल्यूज दे आर पैक्ड इनटू टपल। जब फंक्शंस मेरा क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है, तो वो टपल में पैक करता है। और टपल क्या होता है ऑलरेडी हम बता चुके हैं टपल क्या होता है। और इसका जो डिटेल में है वो अलग सेपरेट मॉड्यूल में उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो टपल में क्या स्टोर, जैसे एक्स में मेरा हो गया है कि जैसे इंटीजर हो गया फ्लोटिंग, वैसे ही टपल भी होता है जो कि डाटा को स्टोर करके रखता है। तो क्या होता है, टपल में डाटा पैक रहता है। उसके बाद when these values are reserved in tuple is unpacked into the variable s enter। तो जब मेरा टपल में स्टोर हो गया, उसके बाद टपल को अनपैक किया जाता है। तो अनपैक करने के बाद वो एस में स्टोर हो गया और एम में स्टोर हो गया। ओके, एस में स्टोर हो गया और एम में स्टोर हो गया। दिस इज एन इफिशियंट वे टू हैंडल मल्टीपल वैल्यूज। ये तरीका है जिससे हम मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं टपल के हेल्प से। ओके, जैसे कि अब यहाँ पे समझते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पे फंक्शंस कॉल कर लिए और फंक्शंस कॉल कर लिया, और यहाँ पे एस और एम, ये क्या हुआ, टपल में स्टोर हो गया। और टपल में स्टोर होने के बाद एस और एम में स्टोर हो गया। और उसके बाद यह हुआ एक, जब हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, जैसे ये वाला हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या ये स्टोर होता है, ये स्टोर होता है टपल में। और जब टपल में स्टोर होता है, तो टपल में स्टोर होने के बाद जब ये रिटर्न करेगा, तो पहला वैल्यू जो है वो एस में आ जाएगा, दूसरा वैल्यू जो है वो आ जाएगा एम में। और मेरा क्या होगा, उस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन का बात करें तो यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है। यहाँ पे सम और मल्टीप्लिकेशन को रिटर्न कर रहा है। दीज वैल्यूज आर पैक इनटू ए टपल, ये टपल में पैक रहता है। और जब टपल अनपैक किया जाता है, तो वो एस और एम में क्या होता है, वो फंक्शंस का जो वैल्यू होता है रिटर्न करके दे देता है, उसको क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है। ओके, यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसको हम कोडिंग करके देख लेते हैं। ओके, इसको करते हैं हम रन। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं फंक्शंस को। और यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल ई एक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे दो वैल्यू ए और बी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कॉलन लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सम कर दें। एस इक्वल्स टू, एक वेरिएबल बना लेते हैं, एस इक्वल्स टू हम कर देते हैं ए प्लस बी। ओके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को कर देते हैं एम इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल सा कर देना है कि रिटर्न एस कॉमा एम। जैसे ही ये करेंगे तो क्या होगा, टप्पल के फॉर्म में वो रिजल्ट को स्टोर कर लेगा। उसके बाद क्या करना है, हमको प्रिंट करना है। तो सिंपल सा करेंगे क्या, प्रिंट, या फिर प्रिंट करने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं ए और बी, या फिर हम यहाँ पे कर देते हैं सम कॉमा मल्टीप्लाई को एम एम यू एल, और यहाँ पे कर देते हैं फंक्शंस को कॉल। फंक्शंस कॉल कैसे करेंगे, ई एक्स, और यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं 10,5। ठीक है, ये जो भी पास किए हैं उसके बाद प्रिंट कर देते हैं सिंपल सा प्रिंट, और यहाँ पे सम के वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं, कॉमा मल्टीप्लाई के वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। ओके, अब करते हैं इसको हम रन। जैसे ही रन करेंगे वैसे ही देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जिस सम का वैल्यू हो गया 17, और जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होने के बाद 60 आ गया। अब अगर इसके हम इधर इधर कर देंगे सेपरेट, तो क्या होगा, वो उसका वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगा, उसका वैल्यू उसमें। तो ये टेबल के फॉर्म में क्या होता है, वैल्यू स्टोर करके रखता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या हम कहना चाहते हैं और ये क्या कंसेप्ट कहना चाहता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानने वाले हैं
इंटेंटिंग मोर वैल्यूज, यहाँ पे हम अगर ज़्यादातर वैल्यू हम करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा सेम वही प्रोसेस है क्या, जो वो टपल में स्टोर हो जाता है, जब टपल में स्टोर हो जाता है तो उसको क्या करेंगे, वन बाय वन हम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और वेरिएबल में स्टोर करने के बाद उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो अब 2 वैल्यू के साथ करिए तो, और 3 वैल्यू के साथ करिए क्या, दोनों क्या है, सेम। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अब लिस्ट में कैसे हम रिटर्न करते हैं वैल्यू को। जब आपको लिस्ट में स्टोर करना है वैल्यू को, लिस्ट में उसको बनाना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, ये यहाँ पे कुछ लिखा गया जैसे कि अनदर वे टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज बाय यूजिंग लिस्ट। लिस्ट के यूज से हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करेंगे। और यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं फंक्शंस को, जैसे कि हम क्या करेंगे, सिंपल सा पहले कैलकुलेट फंक्शन कॉल किया और 10 और 20 दे दिए, 10 और 20 दे दिए, और उसको क्या किया, रिजल्ट में स्टोर कर लिया। और रिजल्ट में जब स्टोर कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट है। ये क्या है, एक लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए, ए और बी को ले लिए, और यहाँ पे ए प्लस बी कर दिए, ए मल्टीप्लाई बी और ए माइनस बी। और ये जितना है सबको हम क्या किए, एक लिस्ट के फॉर्म में हम करके रिजल्ट कर ये को यहाँ पे रिटर्न करते रहे। जब इस प्रकार से हम रिटर्न किए तो ये क्या हुआ, रिटर्न एक लिस्ट रिटर्न हुआ, तो रिजल्ट में क्या हुआ, एक लिस्ट आ गया। जब लिस्ट आ गया तो क्या करेगा, लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करेगा। इसको हम करके दिखाते हैं जो कैसे यहाँ पे प्रिंट होकर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा, कुछ ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं करना है। इसमें जो भी हम चेंजेस किए हैं, ये जो भी यहाँ पे किए हैं, हम एस और एम, और यहाँ पे एक और कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट वाला। यहाँ पे कर लेते हैं एस यू, या फिर एस बी कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट को, एस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे कर देते हैं ए माइनस बी। ओके, इसको किस प्रकार से करना है वो समझिएगा। इसको करने के लिए हम सिंपल सा क्या किए, हम ये क्या, यहाँ पे हमको एक लिस्ट बना देना है, और लिस्ट में हम एस को कर देते हैं रिटर्न, कॉमा, और उसके बाद एम को कर देते हैं रिटर्न, उसके बाद एस बी को कर देते हैं रिटर्न। तो ये जब भी रिटर्न किए तो क्या हुआ, एक प्रकार का लिस्ट आ गया। जब लिस्ट आ गया तो यहाँ पे हम कर देते हैं एल से लिस्ट को डिनोट करते हैं, क्योंकि लिस्ट आ रहा है। और उसके बाद प्रिंट करना चाहेंगे एल को, तो एल को प्रिंट कर देते हैं। तो क्या हो रहा है, ये लिस्ट को प्रिंट हो रहा है। अब इसको हम रन करा देते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी रिजल्ट है वो सब लिस्ट के फॉर्मेट में आ गया है। तो लिस्ट के फॉर्मेट में भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। अब लिस्ट के फॉर्मेट तो समझ गए। अगर आप डिक्शनरी के फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो डिक्शनरी में क्या होता है, एक होता है की और एक होता है वैल्यू। तो की के साथ वहाँ पे वैल्यू दिया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे की क्या हो गया, मेरा सम, और की के बाद हम यहाँ पे इस प्रकार का कॉलम लगाते हैं। की में सम दे दिए, फिर मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन भी की में दे दिए। और यहाँ पे क्या हुआ, इसका की और वैल्यू है, की क्या है सम, और वैल्यू क्या है ए प्लस बी। जब हम इसको रिटर्न किए तो रिटर्न करने के बाद रिजल्ट में क्या आ गया, रिजल्ट में मेरा आ गया क्या, रिजल्ट में आ गया एक डिक्शनरी। जब एक डिक्शनरी आ गया तो उसमें क्या हुआ, डिक्शनरी में एक क्या होता है, की होता है, और की के साथ मेरा क्या होता है, उसमें वैल्यू रहता है। तो सम में हम क्या किए, रिजल्ट सम का जो यहाँ पे की वैल्यू देते हैं, की देते हैं, और उसका जो आता है वैल्यू वो आता है। जैसे यहाँ पे हम सम देंगे तो रिजल्ट मेरा क्या है, रिजल्ट मेरा क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी के सम वाला में जाओ, वहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो उठा दो। तो उस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का भी करेंगे, फिर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का भी करेंगे। तो चलिए इसको भी हम रन करके दिखाते हैं कि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा अरेंजिंग का गड़बड़ है। तो इसको हम करते हैं गाइस रन। तो चलिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं जो मेरा रिजल्ट क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको हम करते हैं पेस्ट। जैसे ही पेस्ट कर लिए तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, सेम चीज़ जो है वो पेस्ट होके आ गया है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया, और रिटर्न में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न में यहाँ पे हम इस प्रकार का जो है एक डिक्शनरी बनाया, और डिक्शनरी में हम क्या करें, इस तरह का वैल्यू हम पास कर रहे हैं। और यहाँ पे डिक्शनरी लिखे हैं, यहाँ पे जो मेरा की है और ये मेरा क्या है, वैल्यू है। की और वैल्यू के पेयर में हम लिख दिए हैं। और लिखने के बाद हम क्या किए हैं, इसको फंक्शंस को कॉल कर दिया, और इसको कॉल करने के बाद हम स्टोर कर लिए इसे रिजल्ट में। और रिजल्ट में स्टोर करने के बाद हम रिजल्ट और यहाँ पे सम, जैसे कि इसमें क्या करना है, यहाँ पे आप जो है, जो यहाँ पे एक बॉक्स बनाइएगा, और बॉक्स बनाने में इसको जो की को देना है उसको कोटेशन मार्क के अंदर में ही देना है। अगर कोटेशन मार्क में अगर नहीं देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एरर आने का चांसेस रहता है। तो उसको कोटेशन मार्क के साथ देना है, ऐसा नहीं जैसे वहाँ पे सम लिख रहे हैं या फिर कुछ रहे हैं, तो उसको कोटेशन मार्क के साथ लीजिएगा। अब इसको हम सिंपल सा करा देते हैं रन। जैसे ही रन करवाइएगा तो आप देखिएगा रिजल्ट जो मेरा है वो सब डिक्शनरी के फॉर्मेट में आ गया है, प्रिंट हो गया। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस प्रकार से डिक्शनरी जो है वो काम करता है, मल्टीपल वैल्यूज को कैसे रिटर्न करता है। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे और भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।